हाय दोस्तों। अभी जो है कल आपका एक नोटिफिकेशन आया बिहार दरोगा का। चूँकि आपको याद रखिएगा बीपीएसएससी बिहार पुलिस सर्विस इंस्पेक्टर एसआई ऑनलाइन फॉर्म ये 2026 का आया है। और जो है सरकारी रिजल्ट में आप जाके देख सकते हैं, ये तो खैर आपको पता ही होगा। चलिए हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या आया है। जब हम इसको क्लिक करेंगे तो हमको ये मिलेगा। कहाँ गया भाई? ठीक है, याद रखिए ऑनलाइन का अप्लाई स्टार्ट हो रहा है 9 जुलाई से। आप 9 अगस्त तक आप फॉर्म भर सकते हैं, लास्ट डेट यही है। फी 9 अगस्त को ही आपको भरना होगा। एग्जाम डेट का नोटिफिकेशन वैसे भी आता नहीं है। ऑल कैंडिडेट 100 रुपया, चूँकि सरकार जो है बिहार सरकार इस चीज़ को पहले ही कह दी है कि हर एक फॉर्म 100 रुपया का होगा। मिनिमम एज 20 साल, मैक्सिमम एज 37, मैक्सिमम एज जो दरोगा का जो भी आपका रहता है वही है एज। 150 पोस्ट है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। एससी 24 है, एसटी आपका 2 है, ईबीसी एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास आपका 27 है, बैकवर्ड क्लास आपका 18 है, और बीसी जो फीमेल है वो आपका 4 है, जनरल में 60 है, ईडब्ल्यूएस 15। भाई इतना 150 पोस्ट देने से क्या होगा जब जनसंख्या इतना ज़्यादा है? इसमें 150 पोस्ट लेके क्या करेंगे? मिनिमम अगर देना भी चाहिए तो चलो 1000 दे दे या 1200 दे दे, जो कि हमेशा निकलता है। अब पता नहीं ऐसा क्यों करती है सरकार। चलिए ठीक है, देखते हैं क्या है आगे। जो भी बैचलर डिग्री है, ग्रेजुएशन इन एनी स्ट्रीम कोई भी है तो आप इसको भर सकते हैं। ठीक है, अच्छा हाइट देखिए, चेस्ट है, रनिंग भी है। इसका मतलब यहाँ पर रनिंग दिया हुआ है। चूँकि आगे अब जब हम नोटिफिकेशन इसको क्लिक करेंगे तो रनिंग नहीं दिखाएगा, लेकिन यहाँ पर लिखा है वो रनिंग 1.6 किलोमीटर इन 6.30 सेकेंड। ठीक है, लड़की जंप भी, हाई जंप 4 फीट और लॉन्ग जंप आपका मेल का 12 फीट है, लड़की का 3 फीट और 9 फीट है। याद रखिएगा चेस्ट की बात करें जो सिर्फ मेल के लिए होता है 165 जनरल, अदर 160 आपका सेंटीमीटर है। और चेस्ट जो है अगर आप मतलब 81 से 86 और मेल का 79 से 84 है। ये जनरल ओबीसी का है आपका 81 से 86, अदर मतलब एससी एसटी का आपका 79 से 84 है सेंटीमीटर। हाइट की बात करें 165 सेंटीमीटर, 160 है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, अब जो है यहाँ पे सबसे पहले क्या है कि कैसे एग्ज़ाम होगा। पहले प्रीलिम्स होगा, वो भी रिटन है। मेंस भी है आपका रिटन एग्ज़ाम, और आपका फिजिकल वो जो पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो है इसके बाद होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल जो प्रोसेस जो होता है वो होगा ही। जब हम चेक आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन में अगर हम क्लिक करेंगे तो आपको ये आएगा। ठीक है, इसे आएगा कांट ओपन। तो ठीक है, हम इसको ओपन कर देते हैं। यहाँ लिखा हुआ कांट ओपन। वाह 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 वाह। ठीक है, जब ओपन किए हैं तो याद रखिएगा लेवल 6 का पोस्ट है। वो तो कोई भी दरोगा आपका लेवल 6 का पोस्ट होता है। 150 आपका सीट है, ये चीज़ याद है, ये चीज़ आपको याद रखना है। और आगे क्या है ये सब आपको कोई ज़रूरी नहीं है पढ़ना, ये ज़रूरी नहीं है। हाँ, आवेदन के लिए पात्रता क्या है, एक भारत का नागरिक होना चाहिए, ये भी आपका ये तो क्या है ही, स्नातक होना चाहिए। और जो है याद रखिएगा ये चीज़ जो पॉइंट है आपका 4.3 में उम्र सीमा की गणना दिनांक 1/8/2025 के आधार पर की जाएगी। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए दूसरा बात है 4.5 अगर आप पढ़े तो अभ्यर्थियों की शारीरिक मापदंड, ऊंचाई, सीना और वजन। शारीरिक मापदंड में दौड़ भी होता है, लेकिन संजोगवश देखिए कि अभ्यर्थियों की शारीरिक मापदंड में सिर्फ ऊंचाई, सीना और वजन है। और याद रखिए इसमें कोई अंक देय नहीं है, इसलिए हम आपको बोले कि इसमें दौड़ नहीं है, क्योंकि जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन हम मेन देखते हैं तो उसमें दौड़ कहीं नहीं लिखा है। सिर्फ ऊंचाई, को नंबर ऊंचाई लिखा हुआ है। अनारक्षित वर्ग एवं आपका पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए 165 सेंटीमीटर, अत्यंत एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास एससी और आपका एसटी के लिए 160 हो गया, याद रखिएगा। और सभी वर्गों के लिए महिला के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। हाइट, सीना जो है याद रखिए सिर्फ पुरुष के लिए होता है, बिना फुलाई 81, फुलाकर अगर करेंगे तो आपका 86 होगा। न्यूनतम आपको 86 होना चाहिए अगर आप छाती एकदम तान के फुला कर एकदम ऐसे करके करते हैं तो। ठीक है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति जो है बिना फुलाए 79 और फुलाकर करे तो 84। खैर मेरा तो है ही भयानक है, बस दौड़ ही नहीं है मेरा। ठीक है, अगर प्रथम चरण मतलब प्रारंभिक परीक्षा जो होगा वो आपका 200 अंक का होगा, तो कुल 100 प्रश्न होंगे। इस चीज़ को याद रखिएगा। क्या क्या पूछा जाएगा? अंग्रेजी सामान्य अध्ययन, हिंदी भाषा, तर्क शक्ति मतलब कि जीके, रीजनिंग, सामाजिक समसामयिक मुद्दा मतलब करंट अफेयर पूछा जाएगा। यही सब आपका पूछा जाएगा और 30% आपको मिनिमम अंक लाना चाहिए। लेकिन याद रखिएगा कि आपको 200 में मैक्सिमम आपका जितना आप ला सकते हैं, उस 200 में अगर आप 150 से प्लस लाते हैं या 140 से प्लस लाते हैं, 150 से प्लस लाइएगा तो आप 100% आप मेंस की तैयारी के लिए लग जाइए, क्योंकि मैंने दरोगा दिया है, इस चीज़ को मैं समझ सकता हूँ।
द्वितीय चरण में प्रथम प्रश्न पत्र में याद रखिएगा ये भी 200 अंक का होगा। द्वितीय मतलब अगर आप पीटी क्वालिफाई करते हैं तो मेंस में आपको 180 मिनट मिलेगा, 3 घंटा मिलेगा, जिसमें 200 अंक का होगा और प्रत्येक सही उत्तर पर आपको 1 अंक मिलेगा। वस्तुनिष्ठ मतलब कि आपका इसमें भी आपका ऑप्शनल होगा और याद रखिएगा ऑप्शन वाइज पूछेगा, रिटेन आपका होगा लेकिन आपका ऑप्शन के हिसाब से देगा। 1/5 है, इसका मतलब सब क्वेश्चन मार दीजिएगा, एक भी नहीं छोड़िएगा क्योंकि 1/5 है, मतलब 10 गलत पर 10 अगर गलत होगा तब जाके 2 अंक आपका कटेगा। द्वितीय प्रश्न पत्र अगर 60 मिनट का है, द्वितीय मतलब वो जो है इसी में पीटी के बाद अगर आप निकालते हैं तो मेंस में टोटल 2 एग्जाम होगा। पहला एग्जाम 200 मार्क्स का होगा और दूसरा एग्जाम याद रखिएगा ये आपका 50 मार्क्स का होगा। देखिए पहला एग्जाम में आपका क्या क्या पूछा जाएगा, तो जनरल स्टडीज, करंट अफेयर ये तो हर में होता है, मैथ और क्वांटिटेटिवली ये हर दरोगा एग्जाम में होता है, रीजनिंग एबिलिटी हर दरोगा, अंग्रेजी भाषा और हिंदी भाषा ये एक्स्ट्रा है, ये आपको अंग्रेजी भाषा 20 मार्क्स का होगा, हिंदी भाषा 20 मार्क्स का होगा, ये एक नया चीज़ है। ठीक है, इस चीज़ को आपको याद रखना है, ये 100% आपको पूछेगा ही पूछेगा। 20 मार्क्स का है इसलिए याद रखिएगा। अब आपको अंग्रेजी भी आपको पढ़ना है, इंग्लिश लैंग्वेज। चलिए, बिहार का सम्मान ज्ञान 30 मार्क्स का अलग होगा, बिहार का सम्मान ज्ञान जो है हम पढ़ाएंगे। बाकी आपका इंग्लिश और अंग्रेजी, इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज आप जो है किसी बुक से आप पढ़ लीजिए। द्वितीय पत्र 50 अंक जो है, 1 घंटा में 50 अंक, मतलब हिंदी निबंध 15 अंक का चाहिए। यही मेन मेरा फोकस था कि बाकी सब तो आप कर सकते हैं। और याद रखिएगा जब अंग्रेजी का बात होता है तो ये कंपटीशन इसलिए है वो हो जाएगा क्योंकि इसमें एसएससी का बच्चा रहेगा। एसएससी मतलब जो, तो यही आपका जो है, एक्चुअली वीडियो पॉज हो गया था, फिर से स्टार्ट करते हैं। यही आपका मेन है। हिंदी निबंध आपका 15 अंक का है, अंग्रेजी निबंध आपका 15 अंक है, अंग्रेजी आपका इंग्लिश प्रिसाइज होता है। एक्चुअली प्रिसाइज होता क्या है कि बहुत सारा समरी दे देगा, बहुत बड़ा, और उससे आपको मिनिमम आपको अक्षर में मतलब 50-60 या 50 अक्षर में आपको कंप्लीट करना है, अगर 200-300 अक्षर का है तो। हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद तो आप कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। तो याद रखिएगा कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है क्योंकि जितना भी आपका एसएससी सीजीएल का स्टूडेंट है, बाकी बिहार दरोगा का जो स्टूडेंट है वो तो भरेगा ही, और जनरल कंपटीशन वैसे भी कोई भी एग्जाम में आपका सीट बहुत ज़्यादा नहीं होता और कंपटीशन बहुत हाई होता है। चलिए, तृतीय चरण आपका शारीरिक दक्षता परीक्षा है। तो वही आपका ये क्या लिखा हुआ है कि ऊंचाई, सीना और वजन, देख रहे हैं ऊंचाई, सीना और वजन। ठीक है, एक सेकंड रुकिए। तो ये सब चीज़ है। बाकी दौड़ का तो कहीं बात ही नहीं किया है, इसलिए हम भी इस पर जिक्र किए हैं। अगर दौड़ रहता तो फिर हम जो है इतना जो है हम कोशिश नहीं करते और आपको बताते भी नहीं इसके बारे में। गैर आरक्षित वर्ग जो है आपका याद रखिएगा अनरिजर्व आपका 60 सीट है, जिसमें 21 लड़की का है। आर्थिक रूप से जो कमज़ोर है, जो ईडब्ल्यूएस है, वो आपका 15 है और 5 लड़की का। अत्यंत पिछड़ा वर्ग 27, 9 लड़की का। अनुसूचित जाति 24, 8 लड़की का। पिछड़ा वर्ग में 18 लड़का और 6 लड़की का। और पिछड़ा वर्ग के महिला में 4 और अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी आपका 102। तो टोटल मिला के कुल आपका सीट हो गया 150। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, आपको अच्छा से पढ़िए। निबंध पर ध्यान दीजिए क्योंकि आपका जो है 1 लाइनर जो एग्ज़ाम होगा, पीटी तो आपका हो ही जाएगा पीटी, और मेंस में आपका मेंस पर फोकस कीजिए। और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ये जो टोटल 150 सीट है उस पर। ज़्यादा बात करने से कुछ फ़ायदा है नहीं। आप अगर ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया है कि अगर दरोगा का तैयारी करते हैं तो आपको पता है कि क्या कैसे पढ़ना है। मेन आपका निबंध है, निबंध का तैयारी कीजिए, दम भर पढ़िए और सिलेक्शन लीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।